जी ने पूछा कि तुम इतने महर्षि कैसे बने, देवर्षि नारद तुम इतने विश्वविख्यात संत कैसे बने? बोले महाराज अगले जन्म में मैं तो दासी का पुत्र था, और वो भी अनपढ़ दासी थी, चाहे कहीं उसको काम पे लगा दो, परमानेंट नौकरी भी नहीं, ऐसी दासी थी मेरी माँ। और मैं 5 वर्ष का था, मेरी जाति छोटी, मेरी उम्र छोटी, मेरी अकल छोटी, मेरी झोपड़ी छोटी, मेरी माँ की नौकरी छोटी, मती छोटी, बस बिल्कुल छोटी जगह पे। नगर में संत आए, चतुर्मास का समय था, संतों की सेवा में मेरी माँ की नियुक्ति कर दी किसी ब्राह्मण देवता ने। अब मेरी माँ वहां सेवा करती थी पंडाल में, उस बहाने मुझे सत्संग सुनाई पड़ा, उस बहाने में कीर्तन करता रहा। सत्संग और कीर्तन से मेरे दोष निवृत्त हुए। कभी कभार संतों की सेवा करता था, बदले में संत कभी प्रसन्न होकर अपने स्पर्श किया हुआ, अपनी दृष्टि डाला हुआ प्रसाद देते मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ। मुझे कीर्तन में और भजन में रस आने लगा, अष्ट सात्विक भाव प्रकट हुए, कभी रोमांच होना तो कभी अश्रुधार होना, कभी कंपन होना। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भिक्षणम उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्री कृष्ण औधव को कहते हैं भागवत में, वाणी गदगद हो जाए, कंठ भर आए, अश्रुधार, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, कभी नाचने लगे, कभी कंपन होने लगे। ये समझो कि ऐसा भक्त त्रिभुवन को पावन करने वाला है। ये अष्ट सात्विक भाव में से कभी कोई भाव मेरा उभरने लगा महाराज। जब संत विदा ले रहे थे तो मैं गदगद वाणी से उनके चरणों में वंदन करते हुए कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूं। संतों ने कहा तेरा प्रारब्ध अभी अवशेष है यहाँ, माँ भजन नहीं करने देती है, जो भजन में विघ्न डालते उनकी बुद्धि भगवान बदल देते हैं, तू भजन चालू रख। अगर बुद्धि नहीं बदली तो भगवान उनका तन ही बदल देंगे, तू चिंता न कर, अपना भजन चालू रख, अपना पुरुषार्थ चालू रख। महाराज मैंने भजन चालू रखा और एक दिन मेरी माँ गौशाला में गई, हरे घास को उठाकर जो गाय को देने गई तो उसमें छुपे सर्प ने काट लिया। मेरी माँ का शरीर भगवान ने उठा लिया। फिर तो मैं माँ की उत्तर क्रिया जो लोगों ने की और घर की चीजों को ईश्वर अर्पण करते हुए सत्कर्म करते मैं तो चल पड़ा। दिशाओं का मुझे भान नहीं था, लेकिन संतों की प्रेरणा थी, पुरुषार्थ कर, भगवान तुम्हारे साथ है। God helps those who helps themselves। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। हिम्मत है बंदे मदद है खुदा, बेहिम्मत बंदा बेजार खुदा। हिम्मत किया, दिशाओं का पता नहीं था, मैं तो चलता रहा। छोटे छोटे गांव, बड़े गांव, फिर नगर, कहीं तहसील, कहीं डिस्ट्रिक्ट, लाहता, कहीं मरुभूमि तो कभी बयाबान, तो कभी घोर जंगल, तो कभी सुनसान बस्तियों, कहीं बस्ती तो कहीं सुनसान। ऐसे लांगते कई दिन कई सप्ताह यात्रा करते करते गंगा तट के मध्यवर्ती जंगलों में पहुंचा। भूख और प्यास ने मुझे सताया। जलाशय से मैंने जल लिया, आचमन की पीपल के पेड़ के नीचे में बैठा था। संतों ने जो मुझे मंत्र दिया था और संतों ने मेरा नाम रखा था हरिदास। मैं हरि का ही दास हूं, मैं विकारों का दास नहीं, भोग का दास नहीं, प्रभु का दास हूं। मैंने गुरु मंत्र का जाप किया और भगवान के दर्शन की इच्छा से आंसू बहाता रहा। जितनी उत्कंठा तीव्र होती है उतना काम जल्दी होता है। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर वा दास को पला न पकड़े कोई। जितना नश्वर चीजों में प्रीति और आसक्ति है, उससे आधी भी अगर प्रभु के लिए प्रीति और आसक्ति हो जाए तो महाराज, नश्वर चीजें तो जड़ है, उनको पता नहीं है कि ये हमको चाहता है। कार को पता नहीं कि ये इनको हमको चाहता है, मकान को पता नहीं कि सेठ हमको चाहते हैं, गहने गांठों को पता नहीं है कि सेठानी हमको चाहती है, लेकिन आप ईश्वर को चाहते तो ईश्वर को पता चल जाता है कि मेरे को चाहता है। अरे आप किसी मनुष्य को चाहते हैं ना तो उसको पता चल जाता है, उसको भी आपके लिए आकर्षण हो जाता है, परस्पर प्रीति उभरती है। मैंने ईश्वर को चाहा, ईश्वर के नाम का जप किया महाराज, मेरे सारे दोष पाप निवृत्त हुए।
मेरी उत्कंठा बढ़ी और मुझे एक प्रकाश पुंज दिखाया और ये भी आवाज आया कि पुत्र खेद है, इस जन्म में तू मेरे दर्शन को नहीं झेल सकता है, थोड़ी और यात्रा कर, अगले जन्म में मैं तुझे अपना खास पार्षद बनाऊंगा। महाराज, कहां तो मैं दासी का पुत्र, जाति छोटी, मति छोटी, गति छोटी, बुद्धि छोटी, सब धन से हीन, मति से हीन, शरीर से हीन, फिर भी मेरे जीवन में 3 तार, एक तो सत्संग, दूसरा भगवान का नाम और तीसरा संतों में श्रद्धा। इस पुरुषार्थ ने मेरे को देव ऋषि नारद बना दिया है। इस कथा से प्रेरणा मिलती है कि चाहे आप बिल्कुल छोटी से छोटी स्थिति में हो, लेकिन आपको अगर 3 तार मिल जाए तो आप ऊंचे से ऊंची शिखरों पर पहुंच सकते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, राम जी, चुल्लू भरने का पुरुषांजलि लेकर चुल्लू भर जल उठाने का पुरुषार्थ शक्ति न हो, लेकिन वो संयम और पुरुषार्थ करके मार्गदर्शन लेकर उन्नत करे तो सुमेरु को चूर चूर कर सकता है। जीव में इतना बल भरा है। दुनिया के सब विज्ञानी मिलकर ये नहीं बता सकते कि एक बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं, एक बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं, दुनिया के सब विज्ञानी मिलकर नहीं बता सकते। ऐसे जीवात्मा में कैसा ब्रह्मांड नायक परमात्मा छुपा है, दुनियादार नहीं बता सकते, लेकिन प्रकट होता है वो जानते हैं। गुरुवाणी कहती है, जिन पाया तिन छुपाया, उस अनंत को जिसने पुरुषार्थ करके प्रयत्न करके पाया, उन्होंने छुपाया, क्योंकि वो बयान करने जैसी वस्तु नहीं है। मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जानो वो कैसे हो रहे, लोग क्या जाने। लेकिन फिर गुरुवाणी आगे की बात कहती है कि छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया। वो ऐसा रब है कि पाया तो छुपाया तो सही, लेकिन छुप नहीं सकता। जिन्होंने पाया और छुप नहीं सकता उनको ऋषि बोलते हैं। ऋषि का हृदय करुणा से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। नेता को सत्ता मिलती तो चमचों की तरफ देखता है, सेठ को धन मिलता है तो तिजोरी की तरफ देखता है, लेकिन संत को ब्रह्म रस मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, परमात्मा मिलता है तो समाज की तरफ भागता है। गली गली, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, देश और फिर परदेश तक वो संत भागता है कि ऐसा अमृत है यार, काहे को संसार में पच रहे, लो खुले हाथ बांटता है। मैंने अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में भी ये बात कही और हिंदुस्तान में भी कहा था। चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत के ब्रह्मज्ञानी संत अभी भी मशहूर है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। महात्मा गांधी ने अगर वकीलात करके सुख सुविधा का जीवन बिताना चाहता होता तो एक साधारण वकील की नई जिंदगी बिता जाती, लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पुरुषार्थ किया, अपने आप को उठाया। पिताजी की जिस वक्त मृत्यु हुई थी उस वक्त मोहनलाल करमचंद गांधी अपनी पत्नी के बिस्तर पे थे, लेकिन जच गई और पुरुषार्थ किया, काम राम में बदला तो 40 करोड़ के तारणहार होने में भी तो सफल हो गए। इसलिए आप में कोई कमी हो या कोई गड़बड़ी हो तो उस गड़बड़ी